हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना आज बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, शपीरो और बमफोर्ड नेट और गेट की फेवरेट रिएक्शन होती है। हर 1-2 साल के बाद में नेट में हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो पिछली क्लास में हमने शपीरो रिएक्शन देखा था, आज हम सीखने वाले हैं बमफोर्ड रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है और एक में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आप इन दोनों को, शपीरो रिएक्शन को और बमफोर्ड रिएक्शन को, दोनों को साथ में कंपेयर करके स्टडी करो तो रिएक्शन को याद रखने में, समझने में आसानी होगी। तो अभी देखो, आज हम सीखने वाले हैं बमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन। शपीरो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में सीख लिया है, जो हमने डिटेल में सीखा था शपीरो रिएक्शन। तो आज मैं बमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि आपको ये कैसे बनता है टॉसाइल हाइड्रोजन, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था शपीरो रिएक्शन। तो देखो, इसमें सबस्ट्रेट जो हमारा होता है वो टॉसाइल हाइड्रोजन होता है। ये होता है हमारा टॉसाइल हाइड्रोजन। इसमें ये टॉसाइल ग्रुप और ये जो ग्रुप होता है डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH, ये होता है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये जो रहता है शपीरो में भी यही हमारा सबस्ट्रेट रहता है, और बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन में भी यही हमारा क्या रहता है, सबस्ट्रेट रहता है। शपीरो रिएक्शन में हम बेस यूज करते थे ऑर्गेनोमेटेलिक बेस, दैट इज ब्यूटिल लिथियम। यहाँ पर जो हम बेस यूज करेंगे, रिएजेंट हमारा जो एरो पे हम रिएजेंट लिखते हैं, यहाँ पर बमफोर्ड स्टीवंस में हम लेते हैं इनऑर्गेनिक बेस। NaOMe भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, या फिर NaOET, इन तीनों में से कोई भी हम बेस यूज करते हैं। ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक बेसिस है। जनरली हम इसमें NaOM ही यूज करते हैं। एरो पे आपको NaOMe दिया हुआ है, समझ आना वो कौन सी रिएक्शन है। अगर टॉसाइल हाइड्रोजन के साथ एरो पे NaOMe दिया हुआ है तो वो हमारी होगी बमफोर्ड स्टीवंस। अगर इस टॉसाइल हाइड्रोजन के साथ एरो पे 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है तो वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी शपीरो रिएक्शन। तो इसमें हम ना बेस का सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट यूज करेंगे। शपीरो में हम 2 इक्विवेलेंट यूज करते थे, और उसमें हमने देखा था शपीरो में जो हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी इस साइड हमारा अल्कीन बनता था लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ये लेस, इस साइड हमारा अल्कीन बनता था। बमफोर्ड स्टीवंस में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, इस साइड पे हमारा अल्कीन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम ना एक कार्बोनिल पे, ये TS, इसको बोलते हैं टॉसाइल हाइड्रोजीन, ये रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से H2O, ये 2 हाइड्रोजन और एक H2O निकल जाता है। जब भी आपको डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन दिखे, उसको रिएक्शन करवा देना। मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में बताया था ये शपीरो रिएक्शन में। तो ये यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला नाइट्रोजन क्यों नहीं करेगा और ये वाला नाइट्रोजन क्यों अटैक करेगा, ये भी मैंने पिछली क्लास में शपीरो रिएक्शन में समझाया था। तो ये यहाँ अटैच करेगा तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड TS, ये हमारा होगा टॉसाइल हाइड्रोजन, जो इस रिएक्शन का हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। अब इस पे हम ये सेकेंड वाला जो NaOMe है वो बेस हम अटैक कराएंगे, तो यहाँ से हमारी होगी बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। तो होता क्या है, सिंपली यहाँ से हमें डबल बॉन्ड N, ये पूरे ग्रुप को हटा के यहाँ पे हमें हाइड्रोजन लगाना है, जिसपे डबल बॉन्ड N अटैच है उस पर, और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कीन बनाना है, यानी इस साइड पे। और शपीरो रिएक्शन में क्या होता है, शपीरो में ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कीन बनता था हमारा, और उसमें हम 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज करते थे। इसमें सिर्फ एक ही बेस यूज करते हैं। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ये हमारा डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH TS, ये हमारा टॉसाइल हाइड्रोजन है, उस पर हमने डाले NaOMe। बेस का क्या काम होता है, पिछली क्लास में हमने डिटेल में देखा था। बेस का सिर्फ एक ही काम होता है, एसिडिक H को निकालना। तो ये ONA माइनस, यहाँ से H पॉजिटिव को, ये Na पॉजिटिव है, ये OMe माइनस, ये ONA माइनस यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो हमें मिलेगा ये। अभी देखो ये माइनस है, ये इस साइड माइग्रेट करेगा, ये इस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ना देखो, पिछले जो शपीरो रिएक्शन थी, हम उसमें क्या करते थे, उसमें जो बेस था हमारे 2 इक्विवेलेंट थे। एक बेस से हम इस तरह से ये बनाते थे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट करते थे। उसके बाद जो दूसरी बेस है वो यहाँ से एक एसिडिक H निकाल के, इस तरह से यहाँ से N2 निकाल के यहाँ पे अल्कीन बनाती थी। लेकिन अब हमारे पास जो है तो सिर्फ एक ही बेस है, अब हम दूसरा एसिडिक H नहीं निकाल सकते। तो अब ना यहाँ क्या होती है, देखो ये इस तरह से है, टर्शरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये कार्बेनियन है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N बॉन्ड TS है। तो यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, ये नाइट्रोजन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ से N2 रिलीज हो जाएंगे हमारी। N ट्रिपल बॉन्ड N हमारा क्या होता है, N2 गैस होती है,
गैस अगर रिलीज होती है तो रिएक्शन की इंट्रोपी बढ़ती है, तो इंट्रोपी बढ़ने से स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की बढ़ जाती है, तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएंगी। इसलिए ये इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि यहाँ से N2 गैस निकलती है। हर रिएक्शन का ना एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो रहा है, इसका यही रीज़न है कि यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो रही है। तो अभी देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड जो है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया यहाँ से नाइट्रोजन, तो ये निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने लगा दिए। तो ये होता है कार्बीन। देखो ये जो कार्बेनियन था, इससे हम कार्बीन इंटरमीडिएट बनाएंगे। ये है हमारा कार्बेनियन, 3 बॉन्ड उस पर एक निगेटिव चार्ज कार्बेनियन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, 4, 6 और ये निगेटिव चार्ज के 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बेनियन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बीन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो हमारा कुछ भी सबस्ट्रेट बनता है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। तो ये हमारा इंटरमीडिएट इसमें रिएक्शन में बनेगा, यहाँ से ये इस तरफ निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये कार्बीन जनरेट होगा हमारा। कार्बीन देखो ये 2 बॉन्ड इसके पास है और एक लोन पेयर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में है? ये एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये सी है, ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। इसलिए देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है कार्बीन। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है? कार्बीन। ये यहाँ से मैंने कार्बीन बनाया। देखो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाली sp2 प्लेनर स्पीसीज होती है, जैसे कार्बोकेटाइन के 3 का बॉन्ड रहते हैं कार्बन के और एक पॉजिटिव चार्ज। ये भी sp2 रहता क्योंकि इसके भी पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहता। कार्बन भी हमारा क्या रहता? 6 इलेक्ट्रॉन रहता। लेकिन जो कार्बेनियन रहता है ये sp3 रहता है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, 2, 4, 6 और ये निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, इससे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं कार्बन। तो ये मेथड ऑफ जनरेशन है। कार्बेनियन से हम कार्बीन कैसे बनाते हैं? अगर कार्बेनियन के पास से एक सिग्मा बॉन्ड हमारा कोई अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से देखो N2 क्या है? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। लीविंग ग्रुप कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं, इजीली निकल जाते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके इजीली निकल जा सकता है क्योंकि N2 रिलीज होगी। तो कार्बेनियन के ऊपर अगर कोई लीविंग ग्रुप है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा सकता है, तो ये यहाँ पे कार्बीन जनरेट हो जाती है। यहाँ पे कोई भी लीविंग ग्रुप यानी वो जो इलेक्ट्रॉन लेके इजीली निकल जा सकता है वो अटैच है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे। तो यहाँ से हमें ये लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलती है कार्बीन। ये 2 बॉन्ड एज इट इज और ये 2 निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बीन बनती है। ये जो लीविंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके चल जाता है। लीविंग ग्रुप हम उसको बोलते ही इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके इजीली निकल जाता है, वो होता है हमारा अच्छा लीविंग ग्रुप। तो जैसे ये N2 गैस रिलीज होगी तो यहाँ से ये क्या है? अच्छा लीविंग ग्रुप है। N2 हमारा बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो वो लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारी कार्बीन बन जाएगी। ये हमारा इस रिएक्शन का बम्फोर्ड स्टीवंस का इंटरमीडिएट है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो ये तो CH3 है, यहाँ पर है H, अब ये यहाँ पर भी 2 H है। अब ना कार्बीन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। C बॉन्ड H के बीच में जाके ये इंसर्ट हो जाता है हमारा कार्बीन यहाँ पे, तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये H यहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा H और ये कार्बन यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ये H वहाँ चले गए यहाँ, तो ये यहाँ इंसर्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है। ये जब हम कार्बन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे रिएक्शन, कार्बन की रिएक्शन कैसी होती है और इंसर्शन रिएक्शन कैसी होती है। इस तरह से ये कार्बन यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। तो देखो ये इस साइड इंसर्ट होगा, इस साइड इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है। और हमने देखा है कि बम्फोर्ड स्टीवंस में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है, यानी इस साइड में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा फॉर्म हो गया। तो ओवरऑल हमने क्या किया, देखो आप इसको सबस्ट्रेट को यहाँ से यहाँ तक हम गए हैं पूरे रिएक्शन में। डबल बॉन्ड N था तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन अटैच करवा दिया और यहाँ पर इस साइड पे हमने अल्कीन बना दी। ये थी हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म हुई इस रिएक्शन में। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल बम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। शपीरो अगर रिएक्शन रहती तो उसमें क्या होता था, उसमें इस साइड अल्कीन बनती थी, उसमें इस साइड अल्कीन बनती थी। बस यही दोनों में डिफरेंस है
कि बमफोर्ड में NaOMe बेस यूज़ करते हैं, हम एक ही इक्विवेलेंट लेते हैं। शपीरो में 2 इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम दिया हुआ है एरो पे, मतलब वो शपीरो रिएक्शन है, उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे प्रोडक्ट बनता है, और बमफोर्ड में मोर सब्स्टिट्यूटेड। अभी इसका एक और एग्जाम्पल देखो, ये एक है, NaOMe। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड एंड ये पूरा ग्रुप एज इट इज बाकी का NH बॉन्ड PS। अब यहाँ पे NaOMe डालेंगे, ये है हमारी टोसिल हाइड्रोजोन। टोसाइल हाइड्रोजोन पे जब हम इनऑर्गेनिक NaOMe बेस डालेंगे तो क्या होगी, बमफोर्ड स्टीवन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड N है उसी कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड है उस पे अल्कीन फॉर्म हो जाती है, और किस साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, यानी इस साइड अल्कीन फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ का H कार्बीन बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है जिस पे डबल बॉन्ड N है, ये डबल बॉन्ड N हट जाएगा और यहाँ कार्बीन बन जाएंगे। फिर ये कार्बीन इंसर्ट हो जाती है, तो हमें सिंपली ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये है। ओवरऑल क्या हुआ, जहाँ पे कार्बोनिल था वहाँ H आ गया और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कीन बन गई। ये होती है हमारी बमफोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को आप साथ में कंपेयर करके पढ़ो तो इजी जाएगा, और ट्रिकी वे में समझो कि रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट देख लो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सिंपली ऐसा याद रखो कि जिस कार्बन पे कार्बोनिल हो उस पे हमें उस पे क्या बनता है, टोसाइल हाइड्रोजोन बनता है, यानी जिस पे डबल बॉन्ड N अटैच हो, कार्बोनिल से डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड N लगाना है, फिर बाद में इसको डबल बॉन्ड N को हटा के यहाँ पे H लगाना, और यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कीन बनाना है। किसमें, बमफोर्ड स्टीवंस में। और शपीरो में यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कीन बनाना है, और यहाँ पे कोई भी E पॉजिटिव आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर H पॉजिटिव है रहा कभी तो H पॉजिटिव आ जाएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है वो अटैच करना है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन से, दोनों को ध्यान से अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।